एक भारतीय स्टूडेंट की वजह से डोनाल्ड ट्रंप का कानून चर्चा में आ चुका है और इसीलिए सवाल यह है कि कोई कैसे खुद को यूएस से डिपोर्ट कर सकता है। इसका जवाब मैं आपको इस वीडियो के जरिए देने वाली हूं, इसलिए इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। देखिए, अमेरिका में रह रही एक इंडियन स्टूडेंट जिनका नाम है रंजनी श्रीनिवासन इन दिनों बेहद चर्चा में आ चुकी हैं और ये ऐसे समय में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिका खुद ही अनाधिकारिक तौर पर अमेरिका में रह रहे बाहरी लोगों को डिपोर्ट कर रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि रंजनी ने सीबीपी होम ऐप के जरिए खुद ही देश छोड़ दिया। ये मामला तब सामने आया जब अमेरिका में प्रदर्शन किए जा रहे थे और कई प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई भी की जा रही थी। मैं आपको ये भी बता दूं कि अमेरिका में स्वैच्छिक प्रस्थान का भी प्रावधान है। तो आइए अब ये भी जानते हैं कि इन दोनों में भी क्या कुछ अंतर है और कैसे पूरा मामला चर्चा में आ चुका है। दरअसल 10 मार्च का वो दिन था जब ट्रंप प्रशासन ने सीबीपी होम ऐप लॉन्च किया था और ये जो ऐप है वो दरअसल सीबीपी 1 का नया वर्जन है, जिसका मकसद है प्रवासियों को गिरफ्तार या हिरासत में लिए जाने के बजाय आत्मनिर्वासन के लिए प्रेरित करना। अब कुछ दिन के बाद ही भारतीय पीएचडी छात्रा रंजनी श्रीनिवासन, जिन्होंने प्रोपेसीन प्रदर्शनों का समर्थन कर दिया था, उन्होंने वीजा रद्द होने के बाद अमेरिका को छोड़ दिया। अब अमेरिकी विदेश विभाग ने इसकी पुष्टि कर दी है कि रंजनी ने 11 मार्च 2025 का वो दिन था जब सीबीपी होम ऐप के माध्यम से आत्मनिर्वासन लिया और इसकी वीडियो फुटेज जो है वो भी बाकायदा मौजूद है। अब अमेरिकी गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टो नोएम ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। पिछले साल जब गजा में इजराइल हमास युद्ध के दौरान कोलंबिया यूनिवर्सिटी और बाकी अमेरिकी संस्थानों में प्रोपेसीन जो प्रदर्शन हुए थे, तब रंजनी पर हमास का समर्थन करने का आरोप लग गया था। मैं आपको ये भी बता दूं, आत्मनिर्वासन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आव्रजन नीति का एक बड़ा ही अनोखा पहलू है। ट्रंप ने अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों को बड़ी संख्या में निर्वासित करने का वादा किया था। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की अगर माने तो उनके कार्यकाल के पहले महीने में ही लगभग 37,660 लोगों को निर्वासित किया गया था। हालांकि अमेरिका में स्वैच्छिक प्रस्थान का विकल्प भी मौजूद है, जो कि आत्मनिर्वासन से बिल्कुल अलग बताया जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, सीबीपी होम और आत्मनिर्वासन, जिसकी अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा ऐप, जिसे सीबीपी होम कहा जाता है, ये पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में ही लॉन्च किए गए सीबीपी 1 ऐप की जगह ले लेता है। अब जो सीबीपी 1 है वो प्रवासियों को कानूनी सीमा पार करने के लिए अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने की सुविधा दे देता है। अब सवाल ये भी है कि ट्रंप ने सीबीपी को आखिर क्यों लॉन्च किया, तो ये भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, रिपब्लिकन पार्टी की आलोचना के बाद इसमें ये कहा गया था कि ये ऐप बड़े पैमाने पर जो अवैध प्रवासन है उसे बढ़ावा दे रहा है। ट्रंप ने कार्यभार संभालते ही सीबीपी 1 को बंद कर दिया। उन्होंने इसकी जगह सीबीपी होम इस ऐप को लॉन्च किया, यानी कि इसी का एक नया वर्जन माना जा रहा है, जो कि प्रवासियों को औपचारिक निर्वासन की बजाय स्वेच्छा से आत्मनिर्वासन का ये विकल्प दे देता है।